ओम शांति। मेरा टॉपिक है शिव और शंकर में अंतर। तो परमात्मा ने एक तो हम एक के मान्या करते, शिव और शंकर एक के नहीं दोनों, लेकिन परमात्मा ना कहे दोनों अलग अलग बताए, क्योंकि शिव परम धाम का रहनवासी है और शंकर सूक्ष्म लोक का रहनवासी है। परम धाम तो अपना घर है और इस घर में रमा है यो भी घर है, लेकिन इस घर में उस घर में के अंतर है, यो शरीरा के घर है और वो आत्मा का घर है। तो वो आत्मा का पिता है परमात्मा, और शंकर सबका पिता नहीं है, शिव तो सबका पिता है। और शिव का 3 लकीर जो दिखावेंगे वो कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी है ना। तो शंकर का नहीं दिखावेंगे, ये शंकर रचना है उसकी, और शिव के है पिता है, परम पिता। तो रचना में और पिता में कितना अंतर हुआ है? बाप और बेटा एक किस तरह इकट्ठे हो सके? तो हमने दोनों एक मिला दिए थे। तो परमात्मा ने बताया कि ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। यो शरीरधारी, यो निराकार। शिव निराकार है और शंकर देहधारी है। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? शिव ने बोलन खातर दूसरे का शरीर चाहिएगा, शंकर का तो अपना शरीर है। कदे सोचे हमने? कदे सोचन की ध्यान नहीं दिया कि इसका तो अपना शरीर है और इसका शरीर है नहीं, तो ये बोला क्यों करे? बोलन खातर उसका तो बैठ दिखा दिया, नंदीगण दिखाया। वो क्यों दिखाया? शिव इसके ऊपर सवार होकर आवेगा, तो उसके ऊपर सवार होकर आवेगा क्यों कर? जब उसका अपना शरीर है नहीं तो वो नंदीगण नहीं था, वो ब्रह्मा बाबा था। महाराज जिसा मानस का तन में प्रवेश करके शिव परमात्मा ने बताया, बिना प्रवेश बिना बोला क्यों कर? वो शंकर का तो अपना शरीर है। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं, मेरा कोई माँ बाप नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता शिव है परमात्मा, तो इनका भी रचयिता या तो उनकी रचना है और शिव के है रचयिता। तो वो शंकर तो ध्यान समाधि में बैठा दिखाओगे हमेशा, यानी शिव की मूर्ति ना कर धरकर तो वो किसी का ध्यान लगा हुआ है। और जो परमात्मा शिव है उसने किसी का ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? वो तो सबका पिता है, ऊंचे तो ऊंचा है, अलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो किसका ध्यान लगा होगा? उसने किसी का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो वो परम पिता परमात्मा है, उसने किसी का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों का अंतर परमात्मा ने करियर करियर समझाया है। और तो ये ध्यान समाधि में बैठा और शिवालय कमाएंगे, मंदिर में जावांगे तो भी क्या कमाएंगे? शिवालय में जाऊंगे। शंकरालय के कोई कवा है? कोई नहीं कहेगा। और शिव पुराण पढ़ेंगे, शंकर पुराण कोई नहीं कहे। तो कितना अंतर है? यो अंतर हमने कदे भी नहीं समझा। जब तक परमात्मा धरती पर नहीं आवा, इतना इस बुद्धि ने कोई नहीं खोला। और शिव की पिंडी के ऊपर आग धतूरा ये चढ़ावांगे और बरती रवांगे तो भी क्या कमाएंगे? शिव जी की बरती हूँ। शंकर की बरती के कोई कवा है? कोई नहीं कवा। तो आग धतूरा क्यों चढ़ाया? हमने कड़वापन बाहर तक देख दिया, क्यों बाहर तक कड़वापन ठा जावा, लेकिन हमारे भीतर का कड़वापन था वो हमने छोड़ा नहीं। वह क्या चढ़ाने हैं? परमात्मा ने क्या बताया? 5 विकार हैं ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन छोड़ेंगे, इनके व्रत करेंगे तो अपना फायदा होगा। ये बात तो पूरा व्रत उठा ले, उसने चढ़ा दिया तो क्या तो शिव जी का फायदा होगा और क्या हमारा फायदा होगा? हमने फायदा की बात के में सोचिए नहीं। भीतर तो हम क्रोध भी चढ़ा जाएंगे, एक चीज भी चढ़ा जाएंगे तो भी घर क्या ना भी फायदा होगा और हमने खुद भी फायदा होगा। तो देखो कितना झगड़ा खत्म हो जाएगा, घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा, हमारे घर में शांति आवेगी। बाहर ताक मत 2-3 पत्ते तोड़ जाए और वो चढ़ा दिए तो क्या घर में शांति आई और क्या हमने शांति मिली? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह भगवान हमने क्या करण खातर आया है? परिवर्तन करण खातर आया और हमने असली बात समझाने खातर आया है। जो ऊंचा से ऊंचा परम पिता परमात्मा है उसने आकर अंतर समझाए, जब तक वो धरती पर नहीं आवा है इतना ये कोई भी अंतर कोई भी समझा ही नहीं सकता, ना कोई ग्रंथ समझा सकते, ना किसी गुरुआ ने समझाया। जब समझावे तो आप तक गिरावट क्यों आवे धरती के ऊपर? तो परमात्मा ने बताया कि इन दोनों में महान अंतर है। तो परमात्मा ने बताया कि देखो कावड़ जावेंगे वो किस पर चढ़ावेंगे? शिव जी पर चढ़ावेंगे। शंकर पर कोई चढ़ावेगा? कोई नहीं चढ़ावे। नहीं तो भक्ता की इतनी लंबी लाइन लगे है, नहीं तो 2 लाइन नहीं लगा जा, कोई शिव जी पर चढ़ा दे, कोई शंकर पर चढ़ा दे। ना शंकर पर कोई नहीं चढ़ावे, सारे शिव जी पर चढ़ावेंगे। बेल पत्थर फूल जो भी हैं, आंख धतूरा सारे शिव जी के ऊपर चढ़ावेंगे। और ये भांग धतूरा जो शिव जी का जो बिना बात का इंतजाम लगा दिया ना,
क्यों शिव जी भांग धतूरा पिया करता, भगवान नु कहे मैं कोनी पिया करता। ये मानसा ने पीने तो ते आप इंजाम ला दिए भगवान का, है ना, भगवान का इंजाम ला के और आप लागे तो के बन के वह पापात्मा बन के पाप कर्म, क्योंकि खुद खुद पाप कर्म करें इंजाम लावा भगवान का। आज मानस सबका इंजाम लाने किसी को नहीं छोड़ दे, कृष्ण ने एक तरफ अपना दुनिया भगवान भी मानना और उसका इंजाम भी लावा। वो तो मटकी फोड़ा करता, मक्खन चुराया करता, गोपिका के कपड़े चुराया करता, इसी से काम के उसने करे उसने। लेकिन आज इंसान के लगे कण अपनी गलती ना देख कर दूसरे का नहीं बनी ना घर से, अब उसके लागे आरोप दोष अपने हम तो लखोएंगे और दूसरे के बतावेंगे। तो परमात्मा ने बताया कतई चल गया बकवासी, तो भगवान ने आगे ये बतानी पड़ी, क्योंकि ऊपर तो तब तो देखी गया और नीचे आ जाएगा जब टुकर देखी जाएगा जब तो वो बोल के बतावेगा ना, तो ये तई तो वो देखी गया और वो एक के बराबर धरती पर एक के बराबर सारे राज खोल के बताते हैं। परमात्मा ने कहा है मेरे चलने लगा वर्षा, और ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ये मेरी रचना ही तथा न वर्षा को नहीं मतलब विश्व की बात चाहिए शिव परमात्मा तक मिलेगी। और जितने हम परमात्मा शिव ने याद कराएंगे ना तो हमारे विक्रम बेसम होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं अपने पर। कितने अपनी व्रत कर लिया, कितने जागरण कर लिया, कितने कथा कर लिया, कितने कीर्तन कर लिया, ये बात दुनिया मेरे जागरण भी करेंगे है ना, रात क्यों किसी ने सोन भी ना देवा इतना जागरण करेंगे, लेकिन जागरण क्यों करता हमने अपनी अज्ञान नियंत्रण जागरण था और लागे वो जागरण कर। तो इस बुद्धि ने कौन समझावे, जब तक भगवान धरती पर नहीं आवे तो इस सूचना को जो है ना कोई नहीं सुलझा सकता। तो भगवान ने आकर बहुत सारी ग्रंथियां सुलझाई हैं और वो सुलझा कर हमने ये बना दे है, हम कति के हो गए थे, पशु हो गए थे, और पशुओं तरह न मानस बनाकर और देवता बनाना किसी इंसान का काम नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा का काम हर वो कर सका है, कोई भी इंसान कर नहीं सकता, किसी भी इंसान की ताकत नहीं। तो वो एक सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी है, वो आया है जिसका अपने हाथ पैर मुंह के मनी जिन हम हाथ पैर न भगवान बड़े बैठे थे वह भगवान नहीं है, परमात्मा ने आकर बताइए बात, नहीं तो हम दे ज्ञान देखी गए ये परमात्मा नु का तारा यो दे है, यो भी तारा अपना कोने न, यो भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो ये जो आत्मा है जो कदे भी विनाश नहीं हुआ इसका, इस परम पिता परमात्मा इस आत्मा का उद्धार करने खातर आया है। हमने व्रत कर लिया तो शरीर खातर तो शुद्धि कर दिया एक दिन खातर तो, लेकिन इस आत्मा की क्या शुद्धि होगी, आत्मा की क्यों कर शुद्धि होगी। और व्रत करना था किसी का बाप क्यों करा, माँ बाप का माँ भगवान ना, तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वो क्यों कर राज्य हो जाएगा, क्यों करे नहीं हो सकता। और भगवान ने शिव स्वयं बोलना स्वयं धरती के ऊपर आवे और शिव की मूर्ति स्थापन करेंगे तो ऊपर चोटी बात जाओगे उसमें, और शंकर की मूर्ति लानी होगी तो गेट माता को नहीं जाओ उसने गेट माता जाओगे। तो परमात्मा ने बताया है कि शिव ऊपर तक आवा है यानी अवतार ले है, इसलिए उसकी यादगार बनाई है कि वो अवतरित हुआ है, वो जन्म नहीं लेता किसी तरह। तो शंकर की और शिव में परमात्मा ने बेहद का अंतर बताया। ओम शांति।